नमस्ते दोस्तों, मैं ख्याति जवेरी एंड ऑकल्ट टैरो कार्ड रीडर एंड अ काउंसलर आपकी होस्ट और दोस्त आपका स्वागत करती हूँ आपकी गाइडेंस चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। इसी के साथ आई होप मैं आशा करती हूँ आप स्वस्थ मस्त और एवरग्रीन होंगे। आज हम देखेंगे प्रिडिक्शन फॉर 2024 फॉर अपकमिंग 12 नेक्स्ट मंथ्स इन योर लाइफ। इसमें हम सभी एस्पेक्ट कवर कर लेंगे यहाँ पे, ऑल 7 एस्पेक्ट्स। तो ये जो रीडिंग होगी वो पाइल रीडिंग होंगी, जिसके साथ मैं टैरो कार्ड रीडिंग भी करूंगी, ऑरेकल कार्ड रीडिंग भी करूंगी और साथ ही साथ यहाँ पे प्यारे से लव मैसेजेस भी दूंगी जब लव एस्पेक्ट की बात होगी यहाँ पे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मोटिवेटेड या फिर गाइडेड मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी जो कि स्पिरिटेड गाइड्स के द्वारा होंगे। ठीक है। और हाँ, अगर आप नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स फाइन, आप कर लीजिए। एज वी ऑल नो देयर आई दुरुस्त है एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो यू डू नॉट मिस द नोटिफिकेशन और एनी अपडेट्स। बिफोर वी स्टार्ट द रीडिंग, मैं आपको एक डिस्क्लेमर या फिर एक सूचना देना चाहती हूँ दैट दिस इज अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रिजोनेट विथ एवरीवन, सो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड फोकस ऑन द वाइब्रेशंस एंड एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग, टेक देम एज गाइडेंस एंड एंजॉय वॉचिंग anytime as it is a timeless reading. It will resonate anytime to respectively current situations of when you are watching this video or reading. दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 पाइल्स रखी है। आप 2 मिनट के लिए मेडिटेट कर लीजिए और जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर ली है वो आप डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। पाइल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टाइम स्टैम्प डाला हुआ है। सो दिस इज पाइल 1, दिस इज पाइल 2 एंड दिस इज पाइल 3। ठीक है, आई होप आपने अब तक सिलेक्ट कर लिया होगा। तो पहले हम पढ़ लेते हैं पाइल 1 के लिए। सो पाइल 1, लेट्स सी आपके लिए क्या है यहाँ पे। फर्स्टली मैं यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ ताकि वेलकम पाइल 1। हम शुरू करते हैं पाइल 1 की रीडिंग, पर उससे पहले मैं कह देती हूँ कि अगर आप में से किसी को भी अगर अपनी पर्सनल रीडिंग्स करवानी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टा हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं, जो कि मेरी पर्सनल आईडी है बेबू बेबीलिशियस और मेरी प्रोफेशनल आईडी है ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब में ही इतनी बिजी हो जाती हूँ वीडियोस बनाने में कि क्योंकि मैं वन मैन आर्मी हूँ, आई थिंक सो। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि शूटिंग से लेके, एडिटिंग से लेके, पोस्टिंग से लेके, एडवर्टाइजिंग से लेके आई एम द ओनली वन हु इज़ मैनेजिंग ओवर हियर, बिकॉज अभी तक ये जो चैनल है उतनी ग्रो नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए या फिर इतना ये डिज़र्व करती है। तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो आई वुड रियली अप्रिशिएट, और जिसने कर लिया है उसको थैंक यू सो मच दिल से। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट्स या फिर आपको पर्सनल रीडिंग्स अगर अपॉइंट करवानी है, आपको बुकिंग्स लेनी है, तो आप प्लीज़ कृपया करके वो डीएम कर दीजिए दैट यू वांट अ स्लॉट फॉर योर पर्सनल रीडिंग्स। सो गाइस, जितनी भी पर्सनल रीडिंग्स है वो यहाँ पे पेड है, ठीक है, इट्स नॉट फॉर फ्री। यहाँ पे अलग अलग तरीके की रीडिंग्स है, अगर आप मुझे डीएम करोगे तो आपको पता चल जाएगा। येस नो रीडिंग्स भी है, डिटेल रीडिंग्स भी है, एस्पेक्ट रीडिंग्स भी है यहाँ पे, मंथली, वीकली और ईयरली भी है यहाँ पे। इट डिपेंड्स अपॉन द थिंग यू आर सब्सक्राइबिंग फॉर और यू आर थिंग यू आर गेटिंग इनटू फॉर। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है या फिर अगर आप अभी पर्सनल रीडिंग्स नहीं करवाना चाहते हो फिलहाल के लिए ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन, तो आप मेरी चैनल पे जाके और भी वीडियोस देख सकते हैं। गाइडेंस के रिलेटेड है, यहाँ पे हर तरह की हर एस्पेक्ट की मैंने गाइडेंस दे दी हुई है और आगे भी अपलोड करती रहूँगी अकॉर्डिंग टू द कॉस्मिक चेंजेस ऑफ ईयर। वेन एवर आई फील द चेंजेस आई डू अपलोड। मैं यहाँ पे कंसिस्टेंटली नहीं रह पा रही हूँ बिकॉज मुझे जितना रिस्पॉन्स जिस तरीके से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग, बट अगर आप सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, अच्छे से आपको रिजोनेट हो पा रहा है, तो आई थिंक दैट वी शुड हैव दैट ग्रैटिट्यूड थिंग इन आवरसेल्व्स। ठीक है, हमें ग्रैटिट्यूड वाले एटीट्यूड के साथ ही इस रीडिंग को देखना है, एक्सेप्टेंस के साथ देखना है, तभी जाके आप यहाँ पे चेंजेस ला पाओगे। ठीक है। सो पाइल 1 हम शुरू करते हैं। लेटिंग गो, एवरीथिंग इज इंडीड आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे कंट्रोल में सब कुछ नहीं है यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल है, हमारे कंट्रोल के बाहर है। एंड गॉड विल होल्ड इट ऑल। और भगवान है ना जिसने सृष्टि बनाई है, जो सृष्टि के रचयिता है, भगवान है, वो है कि आई कैन सेफली लेट गो। आप उनके भरोसे छोड़ दीजिए और आप यहाँ पे आराम से सेफली अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। व्हाट डज दैट मीन नाउ? जैसे कि मैंने बोला था आपको, ये पाइल क्या दर्शाती है यहाँ पे कि सबसे पहले आपको लेट गो करना है आपके जो भी अंदर की जो इनसिक्योरिटीज़ है रिगार्डिंग योर फाउंडेशन एंड अचीवमेंट्स। यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ इन द सेंस कभी कभी हमारे लाइफ में हमें जितना मिलता है वो कम होता है या फिर जो मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। वाइस एंड वर्सा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ही चीज़ें हो सकती है। या तो कुछ ज़्यादा ही अचीव करने की भूख है आप में कि अगर आपको XYZ मिल गया तो अब अगला 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 अगला, हम कभी शांत नहीं होते। ठीक है,
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक फाउंडेशन और एक अचीवमेंट के लिए आपको काम करना ज़रूरी है यहाँ पे, बट लेटिंग गो ऑल द नेगेटिविटीज़ एंड नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू, ठीक है, सीरियसली, क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि यहाँ पे फाउंडेशन में कुछ ना कुछ कच्चापन रह गया है, इस वजह से आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप अपने फाउंडेशन में अच्छे से आप काम करने लगेंगे, अपने बेस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो जो स्किल्स रिक्वायर्ड है या फिर जो जो चेंजेस रिक्वायर्ड है अगर आप वक्त रहते कर लेंगे, तो यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे आपको फुलफिलमेंट ऑफ विशेस बहुत ही जल्द होंगी। यहाँ पे 2024 मतलब यहाँ पे वो 8 मतलब शनि का आंकड़ा है यहाँ पे, ठीक है। और शनि देवता खुद कहते हैं कि जो जितना हार्डवर्क करेगा, यहाँ पे मेहनत करेगा, उसी का फल उसे मिलेगा, ठीक है। इफ़ यू आर वन ऑफ देम, क्या आप बहुत ही लेजी बून हो कि अपने ककून में बैठे हुए हो एंड जस्ट यू आर जस्ट मैनिफेस्टिंग द थिंग्स और फिर वो हो जाए, नहीं। मैनिफेस्टेशन वर्क्स विथ योर इनपुट ऑफ द वर्क, ठीक है। आपकी इनपुट को वो ईजी कर देता है रिजल्ट देने में। मैनिफेस्टेशन इज समथिंग वेर यू हैव टू गेट इन्वॉल्व मेंटली एंड फिजिकली। इट्स नॉट ओनली अबाउट द मेंटल पावर और इनर पावर, इट्स ऑल्सो अबाउट योर फिजिकल पावर, वॉट यू इन्वेस्ट इन योर वर्क, ठीक है। मूविंग ऑन, और आपको सबसे पहले यहाँ पे लेटिंग गो जो बताया है वो इसलिए बताया कि अभी भी आप बहुत सारी पास्ट इंसिडेंट्स को या फिर पास्ट की चीज़ों को आप कहीं ना कहीं भूल नहीं पाए हो, उससे मूव ऑन नहीं कर पाए हो। आपको मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपकी गलती थी तो आप खुद को माफ़ कर दीजिए, उस इंसान के साथ बात कर दीजिए और उसको मतलब क्लोजर दे दीजिए यहाँ पे। अगर कोई काम के साथ है और ऐसा इवेंट है जो आप ठीक नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आप उसे माफ़ कर दीजिए और कहीं ना कहीं उसके लिए मतलब माफ़ी मांग लीजिए भगवान से यहाँ पे, और खुद को यहाँ पे फ्री कर दीजिए, ठीक है। इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान जिंदा है, आप उससे बात कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, तो आई वुड रिकमेंड दैट यू शुड कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, नॉट फॉर रीयूनियन ऑफ एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। रीयूनियन के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, क्लोजर के लिए कह रही हूँ कि जैसे जो ख़त्म होना चाहिए था वो नहीं हुआ, उस वजह से आपको अच्छे से यहाँ पे रिकंसिल करना है बात करने के लिए और वो कार्मिक साइकिल को शट डाउन करने के लिए। अगर ये सब कुछ भी नहीं करना है तो भी चलेगा, पर अगर आप मूव ऑन नहीं हो रहे हो तो एक और चीज़ है यहाँ पे, अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो, अगर आप अभी भी वही एनर्जी में हो कि हाँ मैंने इसे छोड़ तो दिया है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं मैं अभी भी इसे मैं स्टॉक करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, मैं इससे मैं देखना चाहता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, कीपिंग वर्क जो है वो नहीं करो यार। जस्ट लेट गो द थिंग बिकॉज यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द प्रोसेस, ठीक है। यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द प्रोसेस, क्योंकि जब तक आप यहाँ पे लेट गो नहीं करोगे, अब सब कुछ आपको अपने कंट्रोल में रखना है, अपनी लाइफ भी उनकी लाइफ भी आप अपने लिए मैस कर रहे हो। सामने वाली इंसान को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपको स्ट्रांगली यहाँ पे अपने फाउंडेशंस पे काम करना चाहिए, सेल्फ लव पे काम करना चाहिए, सेल्फ स्किल्स के बारे में देखना चाहिए, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पे अपने गोल्स को यहाँ पे लिस्ट बना देनी चाहिए। आपको विजन बोर्ड भी आप तैयार कर सकते हैं कि विजन बोर्ड फॉर 2024 चाहिए तो मैं आने वाला वीडियो विजन बोर्ड पे बना दूंगी कि हाउ टू मेक द विजन बोर्ड फॉर अ होल न्यू ब्रांड न्यू ईयर, ठीक है। तो यस, you need to plan for your wishes which should be fulfilled in this particular time frame, ठीक है। and you have to move on from everything which is toxic and which is related to past, ठीक है। आपको एनर्जी क्लियर करनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं टैरो कार्ड्स को, अब हम आगे बढ़ते हैं टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या है आपका 2024, ठीक है। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। ओम नमः शिवाय, उनकी पाइल है लेटिंग गो। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सॉरो, प्रोजेक्शन, मोरालिटी, इनोसेंस, फ्लावरिंग, पास्ट लाइफ। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है एडवेंचर। यहाँ पे मैं रख देती हूँ, वेट। आई होप यू कैन सी द कार्ड्स नाउ परफेक्टली, ठीक है। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आपका आया है सॉरो, ठीक है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि अभी आपके जीवन में 2023 में आपको बहुत पेन मिला है, आप एक बहुत ही टॉक्सिक साइकिल से या पैटर्न से निकल रहे हो,
वो रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आपकी अबंडेंट लाइफ भी हो सकती है। अबंडेंट इन द सेंस फाइनेंशियल चीज़ें भी आपकी स्टेबल नहीं हो पा रही है, बहुत स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत कुछ पा के भी बहुत कुछ खो दिया है आपने। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब ये एक रोला कोस्टर रहा है आपके लिए, लिटरली रोलर कोस्टर रही है। बट एक बात कह दूं मैं आपको कि आपने जो भी खोया है ना, आप उससे अच्छा पाएंगे। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि चलो मैं पहले आगे बढ़ लेती हूँ वरना फिर और लंबी रीडिंग हो जाएगी। सो सौरो वगैरह जो भी है उस अभी एंडिंग हो चुकी है यहाँ पे 2023 में, ठीक है। 2024 में आप यहाँ पे बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे। यहाँ पे कैसे बताती हूँ। यहाँ पे सौरो का 9 नंबर आ रहा है विच इज एंडिंग टू योर सैडनेस। अब नेक्स्ट है 7 प्रोजेक्शन, ठीक है। और ये जो टोटल हो रहा है 2023 का दैट इज अ टोटल ऑफ 7, ठीक है। आपका जो भी प्रोजेक्शन था ना, यहाँ पे लोगों को आपके बारे में बहुत सारी गलतफहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, सब धुल जाएगी यहाँ पे और बहुत ही अबंडेंट रहेगा ये जो साल होगा यहाँ पे। बट एक बात आपको याद रखनी है, आपको अपने मॉरल्स से जुड़ा रहना है, ठीक है। आपके अपने वैल्यूज से जुड़ा रहना है, आपको डाउन टू अर्थ रहना है, आपको ना मैन्युपुलेट नहीं करना है किसी चीज़ों को, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बुखार है तो बुखार है, फिर आपको झूठ नहीं बोलना है कि नहीं यार मैं तो ठीक हूँ, बस खाली थोड़ा सा बदन गर्म हो रहा है, बस मैं धूप से आया इसलिए। ऐसी सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। दूध को दूध ही बोलना है, छाछ को छाछ ही बोलनी है। इससे ज़्यादा मैं आपको अच्छे से एग्जाम्पल नहीं दे सकती जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। बट हाँ, एक बात मैं कहूँगी कि आपके जो सॉरोज है, प्रोजेक्शन जो आपने किया है या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ऐसे हो चुके हो ना कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैटर में आप बहुत ही रिजिड हो चुके हो, आपके अंदर की जो इनोसेंस है वो निकल चुकी है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, आपको बहुत ही इनोसेंटली ही बिहेव करना है, ठीक है। आपको अपने अंदर का इनर चाइल्ड जागा रखना है, इनोसेंस के साथ ही रहना है। बट मैं ये भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि इनोसेंस के साथ रहना है, ठीक है। बट मैंने ये नहीं कहा दैट यू शुड मेक फूल आउट ऑफ योर सेल्फ। इनोसेंस आर नॉट मैंडेटरीली फूल्स, ठीक है। जहाँ स्मार्टनेस चाहिए वहाँ पे स्मार्टनेस दिखा सकते हैं आप, जहाँ पे इनोसेंटली आपको बिहेव करना है वहाँ पे बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ना बहुत ही प्योर अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। उसमें मैनिपुलेशंस नहीं होने चाहिए। मैं ये इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट इज फ्लावरिंग, अ मदर एनर्जी। कहीं ना आपके अंदर वो फेमिनिटी या फिर एक मदर एनर्जी है जो बहुत ही लविंग है, केयरिंग है, गिविंग है, ऑफरिंग है। आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं बाय हार्ट, ठीक है। इसी वजह से आपको बहुत धोखे भी मिलते हैं, स्ट्रगल भी होती है, प्रोजेक्शन भी होती है गलत तरीके से लोगों को कि भाई ये तो ऐसा ही है या फिर ऐसी ही है, ठीक है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आपका कोई का रिश्ता टूट चुका है या फिर कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जिसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है, दैट कैन बी योर फ्रेंड, दैट कैन बी योर स्पाउस, दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, दैट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कलीग एक्सेट्रा, ठीक है। कुछ भी कोई भी हो सकता है जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है। वो आपके लाइफ में आने वाला है वापस, ठीक है। बट नाउ इट्स ऑन यू कि आपको क्या करना है। बट अगर मैं कार्ड्स देखने के बाद अगर मैं आपको येस नो बताऊं तो इट वुड बी नो, क्योंकि यहाँ पे कार्मिक साइकिल यहाँ पे टेस्ट होगी कि आप मूव ऑन हो पा रहे हो कि नहीं, आप लेट गो कर पा रहे हो कि नहीं, अपने विश के अनुसार आप बिहेव कर पाते हो कि नहीं, आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना पाते हो कि नहीं, या फिर से वही चीज़ आपको साइकिल में जाना है। सो टेस्ट होगा, ठीक है। 2024 में आपका टेस्ट पीरियड भी होगा कहीं ना कहीं, जहाँ पे ऐसा आपको लगेगा कि यार छोड़ देना यार, इतनी प्यार से मतलब वो माफ़ी मांग रहा है या मांग रही है, चलो लेट्स फॉरगिव। यू कैन फॉरगिव बट डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। फॉरगिव करना है, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं करना है, फॉरगिव करना है बट फॉरगेट नहीं करना है। अवेयरनेस मोड में रहना है कि आप जिस पैटर्न में जा चुके हो वो रिपीट नहीं करना है। जो ऑलरेडी जो बैड कर्मास थे उसको सिर्फ धोना है, ठीक है। उसमें खुद को वहां पे धोबी पछाड़ नहीं करना है, ठीक है। यू शुड नॉट बी दैट एडवेंचरस, ठीक है। एडवेंचर आने वाले हैं लाइफ में, बहुत इंजॉयमेंट आने वाली है, बहुत ही जॉय, सक्सेस, बहुत कुछ अच्छा आने वाला है यहाँ पे सीरियसली, जो कि आगे आगे जैसे जैसे साल शुरू होगा वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगी, ठीक है। मैं बहुत सारी रीडिंग्स भी लॉन्च करूंगी ऑब्वियसली मेरे ही चैनल पे, तो तब आप देख लेना कि क्या है क्या नहीं। बट अभी के लिए मैं अगर ओवरऑल रीडिंग कहूँ तो ये पूरा मिक्स होगा 12 महीनों के लिए, ठीक है। सो अगर मैं एस्पेक्ट्स वाइज जाती हूँ तो बिजनेस के लिए या करियर के लिए आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। बट अगर आपने कोई भी चीज़ मैनिपुलेटिवली की, लेजीनेस की, कोई कसर छोड़ी, तो उसका रिजल्ट भी वैसा ही आएगा जो आपने बोया है, ठीक है। अगर लव और रिलेशन की बात करूँ तो रीयूनियन पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, बट टोटली डिपेंडिंग ऑन यू। बट आई डोंट थिंक सो यू शुड डू दैट। आई थिंक सो यू आर हैविंग अ न्यू बिगिनिंग, ठीक है। आपके पास न्यू बिगिनिंग है,
एंड सबसे मेन बात, अगर मैं सेल्फ की बात करूं तो आपको सेल्फ लव बहुत नेसेसरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, मैंने लिटरली ऑब्जर्व किया है यहाँ पे, ठीक है। एंड यू हैव टू बी मोर कम्युनिकेटिव, ठीक है। और इस टाइम पे ना आपका फैमिली के साथ भी बहुत ही अच्छा बॉन्ड हो जाएगा, अगर नहीं है तो, अगर है तो और अच्छा हो जाएगा। आप एक दूसरे को टाइम देने लगोगे, समझने लगोगे। एंड स्पेशली मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो मदर फादर का या फिर जो पेरेंटिंग लेवल पे अगर कोई देख रहा है यहाँ पे, तो अपने बच्चों के साथ आपका रिलेशन ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, या फिर आपका माता पिता के साथ आपके अच्छा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, वाइस वर्सा। क्योंकि यहाँ पे ये मदरली एनर्जी भी है, फाउंडेशन और अचीवमेंट भी है, और इनोसेंस भी है, और पास्ट लाइफ भी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे चारों सिग्नल यहाँ पे प्रोबेबली उसी का दिखाता है जो कि फैमिली ओरिएंटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ यही कहना चाहूंगी दैट 2024 इज कमिंग विद अ मिक्स्ड इमोशन फॉर यू। इट्स गोना बी रोलर कोस्टर ऑफ मेनी इमोशंस फॉर यू। विश यू अ लक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टैरो रीडिंग, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ एंजल्स कार्ड, ठीक है। हम देख लेते हैं ऑरेकल कार्ड्स में से आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है। आप यहाँ पे येस नो भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे रिस्पेक्टिवली 3 कार्ड्स निकालूंगी, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर पूछने हैं तो आप 3 बार ही 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहला कार्ड निकाल रही हूँ, तो उसके लिए अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने मन में आप बोल सकते हो, ठीक है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको बताते जाऊंगी यहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गिव मी द आंसर एंड गाइडेंस फॉर कार्ड 1। परफेक्ट टाइमिंग, सो इट्स अ येस, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे इट्स अ परफेक्ट टाइमिंग, इट्स अ येस। यहाँ पे मैं गाइडेंस बताती हूँ आपको, तीनों कार्ड शफल कर लो, पहले येस में बता देती हूँ, बट इट इज येस, ठीक है। चलो फिर से शफल कर देते हैं, बिकॉज मेरा मन नहीं मान रहा है, सो या। और नमः शिवाय। अभी आप सेकंड क्वेश्चन मेडिटेट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन फॉर समथिंग एल्स। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। तो इट्स येस ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो भी आपने सोचा है या क्वेश्चन पूछा है वो कुछ हफ्तों में आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। अगर येस नो में है तो इट्स अ येस, ठीक है। नाउ थर्ड एंड द लास्ट कार्ड, लास्ट ऑरेकल कार्ड। अच्छा ये कार्ड आ रहा है, आई थिंक सो, बी असर्टिव, ओके। आपके अप्रोच पे है ये जो आंसर है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बट इफ आई सी द बॉटम ऑफ द डेक इट्स अ येस, सो इट्स अ येस, ओवरऑल येस। यहाँ पे पूरी पॉजिटिव रीडिंग आ रही है, मतलब आपके हाथ में ही है, ठीक है, आपके हाथ में ही है कि आपका क्या है, ठीक है। सो आई वुड जस्ट टेक दिस 3 कार्ड्स एंड अ कॉमन आंसर फॉर यू गाइज, ठीक है, दैट इज येस, ठीक है। तब मैं ये बताती हूँ कि एग्जैक्टली गाइडेंस क्या है। 12 के 12 महीने आपको 3 चीजें फॉलो करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बी असर्टिव, बी असर्टिव इन द सेंस आपको पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करना है। यहाँ पे नकारात्मक क्वेश्चंस, सेल्फ डाउट, मतलब खुद पे शंका करना, संकोच करना, इफ्स एंड बट्स लाना, वो नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, ठीक है, नई प्रॉपर्टी लेते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि भाई ये ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, नहीं, लेनी है तो लेनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या सोचते हैं कि ये परफेक्ट टाइम है लेने का, इट इज अ परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है। Everything which is done with a will and a power, it's called a will power obviously। पर अगर आपके मन के साथ आप पॉजिटिव ऊर्जा से, पॉजिटिव मन के साथ अगर कोई स्टेप लेते हो, एवरी टाइमिंग इज परफेक्ट टाइमिंग, ट्रस्ट मी गाइज, सच्ची। और परफेक्ट टाइमिंग अगर आपको नहीं लग रही है तो विद इन फ्यू वीक्स आपको वो आंसर मिल ही जाएगा दैट इट इज अ परफेक्ट टाइमिंग। आपके सामने ऐसा कोई ना कोई रीजन आ ही जाएगा। ये 2024 के बारे में अगर कुछ प्लान किया है तो 3 चीज क्या है, पहली तो आपको पॉजिटिव रहना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। दूसरा, आपको ये वेट नहीं करना है कि ठीक टाइम कब आएगा, आपको अपना टाइम खुद ठीक करना है। और तीसरा, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना तो कोई चीजों को 2-3 हफ्ते दे दो, ठीक है। मतलब बहुत ही ज्यादा असमंजस है, ये परफेक्ट टाइमिंग है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, 2-3 हफ्ते दे दो, आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपकी परफेक्ट टाइमिंग आपको समझ में आ जाएगी, भाई यही थी और मैं अभी भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं कुछ मोटिवेशनल मैसेजेस फ्रॉम आवर स्पिरिट गाइड्स, ठीक है। कि आपके लिए 2024 में क्या ऐसी सलाह है या फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको स्पिरिटेड गाइड्स कहना चाहते हैं, ठीक है। इसमें मैं 4 निकालूंगी, ठीक है, 4 मैसेजेस निकालूंगी मैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, ठीक है। वेट, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जैसे कि यहाँ पे बोला है परफेक्ट टाइमिंग, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आप किस चीज का मतलब देख रहे हैं, इंतजार किस बात का कर रहे हैं, किस चीज का रास्ता देख रहे हैं, ठीक है। जो भी है यही टाइम है, कर लो, ठीक है। डोंट कंटिन्यूसली जस्ट स्क्वीज ऑल द जूसेस आउट ऑफ टुडे। मतलब एक दिन में जितना परिश्रम कर सकते हो ना, करो, खुद को निचोड़ लो, ठीक है।
मतलब लिटरली हार्डवर्क करना है, तब जाके इतनी अबंडेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जितनी आप चाहते हो, शायद उससे ज़्यादा भी अप्रोच कर सको आप यूनिवर्स से, क्योंकि यूनिवर्स जब देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है, वो आपके अकाउंटेंसी के हिसाब से नहीं देता है, ठीक है। क्योंकि कभी हम लोग सोचते हैं ना कि यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, बहुत बुरा हुआ। तो वैसे ही अगर आप अच्छा करते हो तो आप सोच नहीं सकते कि आपके साथ कितना अच्छा हो सकता है ना। लाइफ इज सिंपल, इट्स नॉट जस्ट ईजी। वेरी ट्रू। एक्चुअली जिंदगी बहुत ही आसान है, ठीक है। हम ही हैं जो इसको कॉम्प्लिकेट करते रहते हैं, बट सिंपल है मतलब साधारण है, ठीक है। जिंदगी बहुत साधारण है बट आसान नहीं है, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि काउच पे बैठ के सिर्फ आप मैनिफेस्टेशन करोगे और सब हो जाएगा, आई एम रियली सॉरी, इट्स नॉट द फैक्ट। यू नीड टू स्क्वीज योर सेल्फ, ठीक है। यू कैन डू इट, ऑल यू हैव टू डू इज ट्राई। अगर आप कहीं से शुरू करोगे तभी कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। क्योंकि एक ही चीज करनी है। देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक क्या आया है, मेक योर ओन सनशाइन, ठीक है। तो ऑब्वियसली यू हैव टू मेक योर ओन सनशाइन। चलो बॉटम ऑफ द डेक भी ले लिया है। आपको खुद ही खुद के लिए यहाँ पे सनशाइन बनना पड़ेगा गाइज। अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। अगर आप एक रिलेशन में हो, ओ माय गॉड इतनी सारी फीलिंग्स है। ओके, आई वॉन्ट टू टेक बट आई डोंट वॉन्ट टू टेक, आई वॉन्ट टू टेक बट आई डोंट वांट टू टेक। वेट, मैं फिर से करती हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, अब ये कुछ प्रिटी मैसेजेस है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आई थिंक सो आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस कार्ड्स राइट नाउ, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी इतनी हाई है दैट आई एम रियली नॉट एबल टू हैंडल इट। तो पहले मैं बोल लेती हूँ, फिर ही शफल करूँगी। सीरियसली। सो मैं ये कह रही थी कि ये अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपके लिए ये लव कार्ड्स, अगर आप सिंगल हो तो भी आपके लिए लव कार्ड्स है। कैसे कि आपका पार्टनर जो होगा 2024 में जो न्यू बिगिनिंग्स होने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी ट्रेट्स क्या है और आपकी ट्रेट्स क्या होगी उनके आने के बाद, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट थिंग। ओ भाई साहब, मतलब क्या है ये गाइज। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, your body feels great next to me. Okay, you are so romantic in 2024, not bad. हाँ, थैंक गॉड शफल तो हुआ। पॉप अप हो क्या आ रहा है। बाय द वे ये आपकी फीलिंग्स है। यू कैन लिसन टू मी टॉक फॉर एवर। वाह, आप उनको सुनेंगे, बहुत अच्छे से सुनेंगे, पूरी जिंदगी सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे आप उनको। मतलब यू आर लिटरली इन लव विद दैट पर्सन, आप जिसके साथ हो या होने वाले हो आप। You are literally in love with that person. You are my inspiration. Okay. तो हो सकता है कि आपकी इंस्पिरेशन ऑलरेडी है या बन सकते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही परफेक्शनिस्ट है, ठीक है, पंचुअल है, या फिर उन्होंने एक्चुअली में ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे झंडे गाड़े हैं ऐसे, जिसकी वजह से आपको इंस्पिरेशन फील हो रही है, या फिर उनका नेचर बहुत अच्छा है, गिविंग है, केयरिंग है, ऐसा। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज़। ओके, अब लास्ट कार्ड ले लेती हूँ मैं तो निकाल ही जा रही हूँ। सो आई विल जस्ट टेक अ लास्ट कार्ड। वी आर इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स येट व्हेन वी आर टुगेदर वी आर अनसेपरेबल। हम हैं तो बहुत ही इंडिपेंडेंट यहाँ पे, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट जब साथ होते हैं ना तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये तो थे आपके मैसेजेस। अब हम देखते हैं आपके स्पाउस के या फिर आपके आने वाले पार्टनर के, आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर के क्या फीलिंग्स है। एंड दिस इज फॉर एवरीवन, ट्विन सोल्स, karmic soul connection and divinely guided couples, ठीक है। Let's see. Om Namah Shivaya. What are the feelings of their partner? You are the one that comes to my mind when I look up at the beautiful stars. ये बहुत ही ज़्यादा philosophical है, बहुत ही deep minded है, बहुत ही प्योर हार्टेड है। ये जो भी है आपकी जो सामने वाली सोलमेट है या फिर डिवाइन आप जिसके साथ हो अभी काउंटर पार्ट है आपके, वो बहुत ही दिल के साफ है। आई कैन से दैट बिकॉज जो मैसेज आया है ना वो बहुत ही ज़्यादा डीप है, ठीक है। दैट इज यू आर द वन, मतलब तुम ही एक हो जो मेरे दिमाग में घूमते रहते हो या रहती हो जब मैं तारों को देखता हूँ या देखती हूँ। एंड दैट्स समथिंग वेरी थॉटफुल अबाउट योर लव लाइफ। जनरली ऐसी बातें कोई करता नहीं है आज के ज़माने में, स्पेशली फॉर द जेंजीज एंड जेंस एक्स। सो या ओके, आप पॉप अप हो रहे हैं। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। मैंने कहा ना ये बहुत ही प्योर हार्टेड है और डीप सोल है, ये पास मतलब बोलते हैं ओल्ड सोल है, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इनकी जो भी बातें हैं ना आई कैन रिलेट के या तो वो आपसे 2-3 साल बड़े हो सकते हैं, ठीक है, या फिर मच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है इनमें, क्योंकि ये सब ना ग्राउंडेड और अनकंडीशनल चीज़ें बोल रहे हैं, मटीरियलिस्टिक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सो या तुम मतलब आप जब भी उठते हो उनके बाजू में तो
आप जब भी उठते हो सुबह सुबह, आप बस एक उनके चेहरे पे मुस्कान ला देते हो. यू स्टेयर एट मी लाइक आई एम बेस्ट लुकिंग पर्सन इन द वर्ल्ड. तुम ऐसे घूरते हो ना मुझे जैसे कि मैं ही एक हूँ जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हूँ या फिर हैंडसम हूँ. वो आपको ऐसा कहेंगे क्योंकि आप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक है. एज आई सेड, यू लव अनकंडीशनल. सी आई सेड, वो बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल चीज़ों में बिलीव करते हैं, इस वजह से वो आपको वैसे ही रिसीव भी कर पाते हैं. यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे. आप मुझे हर बार अच्छे तरीके से सरप्राइज करते हैं. ठीक है, तो ये थी पाइल नंबर 1. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 2. मैं आशा करती हूँ पाइल नंबर 1 को अपनी पाइल रीडिंग अच्छी लगी होगी. अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल. ठीक है, और मेरा व्हाट्सअप चैनल भी है और इंस्टा ब्रॉडकास्ट भी है. इवन यू कैन ज्वाइन देयर, क्योंकि सबसे पहले अपडेट, पोल्स या फिर यहाँ पे रिकमेंडेशन, सजेशंस में वहाँ पे डालती हूँ, पूछती हूँ एक्सेट्रा. मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, कम होती है बट होती है, क्योंकि मैं उतनी एक्टिव नहीं हो पाती हूँ बिकॉज ऑफ मेकिंग दिस स्टफ एज आई सेड इन earlier part of this reading. So yeah, so thank you so much everyone. Do like, share and follow. Show the gratitude towards the reading universe and the guided angels. Thank you so much my lovely souls. अब बढ़ते हैं पाइल 2 पर. तो माय लवली सोल्स, यहाँ पे हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 2. और शुरू करने से पहले मैं आपको कह देती हूँ दैट अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स, अगर आपको बुक करवानी है, आपको पर्सनल अपॉइंटमेंट लेनी है, फिर वो येस नो रीडिंग हो, डिटेल रीडिंग हो, या फिर एस्पेक्ट रिलेटेड रीडिंग हो, या फिर काउंसलिंग सेशंस हो यहाँ पे रिगार्डिंग योर करियर, लव लाइफ एंड सो ऑन स्टफ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टा हैंडल पे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है. उसके इंस्टा हैंडल्स, मेरे 2 हैंडल्स हैं. ठीक है, जो कि है बेबो बेबीलिशियस, जिस पे मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, और ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल, जो कि मेरा प्रोफेशनल अकाउंट है बट उसमें मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ नहीं, तो अगर लेट हो जाए तो माफ़ कर देना. जो भी यहाँ पे पर्सनल रीडिंग्स है, दे आर पेड, दे आर नॉट फॉर फ्री, दे आर नॉट डिस्काउंटेड एट राइट नाउ. ठीक है, उसके अलावा इफ़ यू वांट टू जॉइन मी ऑन माय डेली बेसिस फॉर द अपडेट्स एंड एक्टिविटीज़ व्हाट आर परफॉर्म्ड इन माय ग्रुप, तो आप उसके लिए मुझे इंस्टा ब्रॉडकास्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, जो कि बेबो बेबीलिशियस के अकाउंट से आपको लिंक मिल जाएगी. साथ ही साथ वहाँ पे मैंने व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक डाली हुई है बायो में, और मैं यहाँ पे भी आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो चलिए बिना किसी देरी के अभी हम जंप इन करते हैं हमारी पाइल 2 पे. तो पाइल 2 में 2024 में क्या है? ओ भाई साहब, क्या है, क्या है? अबंडेंस ही अबंडेंस है, खुशियाँ ही खुशियाँ है. आई कैन से दैट. हाउ, बताती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्यारा सा मैसेज पढ़ लेती हूँ मैं. वर्थ, यू हैव बीन वर्दी टू बिलोंग टू लव ऑल अलोंग विदाउट एनी नीड टू इम्प्रूव. इन फैक्ट यू आर लव इटसेल्फ. तुम इतने वर्दी हो कि तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है. तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो. ठीक है, तुम खुद ही एक प्यार का मतलब तुम्हें प्यार की ज़रूरत नहीं है, या फिर कोई तुम्हें प्यार नहीं दे सकता, क्योंकि तुम खुद इतने प्यार से भरे हुए हो. तुम खुद ही अपने आप में ही एक प्यार हो. ठीक है, मतलब आप अगर किसी से मिलते भी होगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिलता होगा कि कितना प्यारा है, कितना क्यूट है, ये कितना केयरिंग है, या फिर वट एवर. मतलब प्यार के रिलेटेड जितने भी इमोशन है ना, आपको कॉम्प्लीमेंट में मिल सकते हैं. आई थिंक सो, या मिलते होंगे, क्योंकि आप इतने चार्मिंग हो ऑलरेडी, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से चार्मिंग हो. नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि ये वर्थ कैसे हुआ. ठीक है, या फिर 2024 में ये वर्थनेस आपकी कैसे काम में आएगी. आई वुड लव टू से दैट पर्सपेक्टिव राइट नाउ, क्योंकि हम लोग 2024 की प्रेडिक्शन देख रहे हैं, नॉट 23. सो या, फर्स्ट ऑफ ऑल अ विक्ट्री एंड सक्सेस. अब अगर कम्युनिकेशनल लाइन में हो, जहाँ पे आपको बात करके कुछ प्रमोट करना पड़ता है, या फिर बात करके, या फिर जिसमें आपका वोकल यूज होता है. ठीक है, कम्युनिकेशनल स्किल्स यूज होती है. ठीक है, तो विक्ट्री एंड सक्सेस तो लिखित है, लिख लो कि आपको इतनी यहाँ पे सक्सेस मिलने वाली है, विक्ट्रीज मिलने वाली है. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी जितने भी यहाँ पे फील्ड वाले लोग हैं, बिजनेस ओरिएंटेड हो, करियर ओरिएंटेड हो, कोई भी हो यहाँ पे, उनकी भी सक्सेस आने वाली है. बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की. ओके, कम्युनिकेशन इज द की. सो यहाँ पे अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमें कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप यहाँ पे 9 to 5 जॉब करते हैं, या फिर आप जॉब ओरिएंटेड या फिर कुछ ऐसा कुछ काम करते हैं, तो make sure that you are connecting your subordinates and colleagues and your higher authorities and confirming the things what you need to do or you have done. ठीक है, confirmations. ठीक है, तो उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा, आपकी स्किल्स भी अप्रिशिएट होगी, और बहुत कुछ आपको टाइम से पहले मिलने लगेगा, क्योंकि आप उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो जिसमें आप पहले करते थे. ठीक है, सक्सेस मिलने लगेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं रिलेशन की या फिर रीयूनियन की बात करूँ, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हैं, या फिर जो ट्विन फ्लेम वाले हैं, या फिर जो सोलमेट वाले हैं, लेट मी टेल यू वन थिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन
खुशखबरी है कि आपकी रीयूनियन हो सकती है, यहाँ पे आपके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है अगले 6 महीनों के अंदर, या फिर 6 महीने में आपको रिकंसाइल होने का एक मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है। कहीं ना कहीं वो अपोलोजेटिक होंगे, डेस्टिनी आपके साथ होगी, क्योंकि उनको भी ये फील हो चुका है भाई सामने वाले बंदे में या बंदी में कोई गलती नहीं है, गलती मुझ में थी, कमी मुझ में थी, ठीक है, बस मैं ही हूँ या मैं ही था जिसको मैं समझ नहीं पाया। आई वॉज द वन हु वॉज रॉन्ग। ये उनको समझ में आ चुका है कि आपने कोई गलती नहीं की थी पास्ट में भी, या आगे भी आप नहीं कर सकते कोई गलती, क्योंकि आप बहुत ही गिविंग हो, आप ही अपने आप में प्यार हो, जैसा ही सेड, क्योंकि आप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड और बहुत ही यूनिवर्स सोल हो, यूनिवर्स इन द सेंस स्पिरिचुअली कनेक्टेड सोल हो, आप बहुत ही स्पिरिचुअल सोल हो यहाँ पे, ठीक है। इसी वजह से आप डिवाइन को भी कनेक्ट कर पाते हो, और यूनिवर्स को आप जो भी मैनिफेस्ट करते हो वो भी हो सकता है, और आप में इतना प्यार है, ठीक है। अगर हम आगे बढ़े, दैट इज डेस्टिनी, तो आपकी डेस्टिनी में जो जो लिखा है वो आपको मिलने ही वाला है। कार्मिक साइकिल अगर चल रही थी आपकी तो वो भी खत्म होने वाली है। साथ ही साथ यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दैट रीयूनियन थिंग, अगर आप न्यू बिगिनिंग को फोकस करना चाहते हो, रीयूनियन को बस खाली क्लोजर देना चाहते हो तो भी चलेगा, वेल एंड गुड, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स बहुत आ रही है। फिर वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ हो, एग्जामिनेशंस हो, यहाँ पे प्रमोशंस हो, या फिर आपको एक जगह से दूसरी जगह कहीं पे जाना है, ट्रैवल करना है, शिफ्ट होना है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी एस्पेक्ट से, there are new beginnings and destiny is turning on your table to your favor, ठीक है, to your favor. तो obviously you are the one who would be making the decisions which would be turning the table from your favor, ठीक है। मैं ये इसलिए कह पा रही क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्स नंबर 3 आ रहा है, ठीक है। तो जो 3 होता है ना, वो भरपूर एक बोलते हैं ना नॉलेजेबल चीज़ों के साथ, मतलब अगर तुम कोई भी स्टेप्स ले रहे हो तो वो पूरे नॉलेज के साथ लोगे, एक्यूरेट कैलकुलेटेड रिस्क के साथ लोगे, मतलब सब कुछ जांच तोल ताल के, मतलब मोल भाव करके, मतलब सब कुछ देख के कितना रिस्क है कितना नहीं है, अगर रिस्क है भी तो मैं ये बेयर कर पाऊंगी या पाऊंगा वगैरह वगैरह, मतलब आप बहुत ही मास्टर कर लिया है आपने, ठीक है। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो तो आप सभी प्रोस्पेक्टिव्स का आप यहाँ पे ध्यान दे रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि आप बहुत ही बल से, बुद्धि से, विद्या से यहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा गिफ्टेड हो, ठीक है। इसी वजह से आपको प्यार भी है आपके अंदर। मैं घड़ी घड़ी प्यार इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ योर बर्थ, ठीक है। यू नो व्हाट इज वर्दी एंड व्हाट इज नॉट, डिसीजन भी लेना, यू नो इट इज वर्दी, यू विल टेक इट, ठीक है। और आपने तो मुझे ये कहना ही नहीं है कि आपको लेना पड़ेगा ये वो, आप कर ही लेते हो अपने मन की, और आपने जब अपने मन की मानी है ना, उसमें आपको सक्सेस ही मिली है। अगर आप पास्ट में भी देखोगे, अगर एक बार ऐसा हो सकता है, 1-2 बार या फिर मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि तब टाइम खराब था इसलिए नहीं, बट राइट नाउ टाइम इज इन योर फेवर, ठीक है। लेट मी क्लियर यू दैट। ऐसा नहीं है कि हर बार हम जो करते हैं वो सही होता है, कभी कभी हमारे कार्मिक साइकिल्स होते हैं, अगर हम सही भी कर रहे हो तो भी गलत पड़ता है, क्योंकि वो हमारे फेवर में नहीं है, बट इस बार ये फेवर में है। यूनिवर्स तुम्हारे साथ है, डेस्टिनी मतलब स्पिरिचुअल गाइड्स, और यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, ठीक है। विक्ट्री जरूर है, क्योंकि आपने ना एक 2023 में एक टॉक्सिक साइकिल से आप बीत चुके हो, आपने देख लिया है क्या है क्या नहीं, ठीक है, व्हाट्स रॉन्ग व्हाट्स राइट, आपको सेल्फ लव से परिचित हो चुके हो, तो आप ना मतलब सर्वगुण संपन्न हो चुके हो, ठीक है। तो यू आर द वन हु इज गाइडेड, ठीक है। तब हम देख लेते हैं आपकी प्यारी रीडिंग फ्रॉम द ऑल एस्पेक्ट टैरो कार्ड से। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं पहले इसको अरेंज कर लेती हूँ ठीक से, ताकि मैं कार्ड्स अरेंज कर सकूँ जो भी आए। ओम नमः शिवाय। मैं यहाँ पे 6 कार्ड निकालूंगी, ठीक है। लेट्स सी, मोमेंट टू मोमेंट, करेज, एज आई सेड ऑलरेडी, कॉन्शियसनेस, मैंने पहले ही बोला आपको, न्यू विजन, सी मैंने जो अभी यहाँ पे बताया वो कार्ड्स आ रहे हैं, माइंड, सी आई सेड यू, let's see, it's already 5 cards and the 6, that is projection, and bottom of the deck है control, ठीक है। लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, आप बहुत ही बैलेंस्ड, आप बहुत ही छाछ फुक के आप यहाँ पे स्टेप लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से लेने वाले हैं, बहुत ही बैलेंस करके लेंगे आप यहाँ पे जो भी स्टेप लेंगे, सोच समझ के लेंगे आप, करेजियसली लेंगे, कॉन्शियसली लेंगे। करेजियसली मतलब पूरी हिम्मत के साथ लेंगे, उसमें डबल डाउट नहीं होगा, सेल्फ डाउट भी नहीं होगा, कुछ कोई डाउट ही नहीं होगा। साथ ही साथ कॉन्शियसनेस के साथ भी होगा, आपको पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। साथ ही साथ आपके जो न्यू विजन है वो भी काम करेंगे आपके लिए ऑब्वियसली, बट बहुत सारे लोग होंगे जो आपके दिमाग में सारी बथेरी चीज़ें भरेंगे, बट आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपका केस आपके कंट्रोल में है, ठीक है। आप उनको प्रोजेक्ट तो करोगे, हाँ भाई सही कह रहा है तू, सही है, अरे हाँ यार तूने सही बोला था, बट आपको पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, एंड यू विल बी जस्ट प्रोजेक्टिंग कि वो सही है, बट आप करोगे अपने मन की, और उसी में आपको यहाँ पे सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द मोटिवेशन कार्ड्स, जो कि हमको यहाँ पे मिलेंगे एज अ गाइडेंस कि हमें क्या करना चाहिए, या फिर व्हाट इज द थिंग व्हाट गाइडेड स्पिरिट्स वांट टू गिव अस द मैसेज। मैं यहाँ पे 4 मैसेजेस निकालूंगी, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इट इज।
Setting goals is an first step in turning the invisible into visible. Obviously, पहला स्टेप होता है कि कोई हम गोल सेट करें, ठीक है। तो आप विजन बोर्ड भी बना सकते हो, मैं आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो विजन बोर्ड पे दे दूंगी यहाँ पे बना के, तो यू कैन सेट अ गोल्स अकॉर्डिंग टू दैट और आप उस पर काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ें अब तक नहीं हुई है वो होने भी लगेगी, क्योंकि विजन में है ना वो बोर्ड, इसलिए। वन मे वॉक ओवर द हाइएस्ट माउंटेन वन स्टेप एट अ टाइम। पूरा पहाड़ चढ़ना है ना, तो आपको एक टाइम पे एक कदम लेना पड़ेगा, धीरे धीरे करके आप पहाड़ चढ़ जाएंगे, ठीक है। मतलब सक्सेस का पहाड़, ऑब्वियसली। द वाइज डज इट वंस व्हाट द फूल डज इट लास्ट। मतलब जो सयाना होता है ना वो एक ही बार गलती करता है, ठीक है, और जो सयाना नहीं होता है वो बार बार करता है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। लास्ट, टुडे इज अ ब्लैंक पेज, व्हाट आर यू गोइंग टू राइट ऑन इट। ये क्वेश्चन है आपको डेस्टिनी की तरफ से। भाई अभी पूरी जिंदगी कोरी आ गई तेरी 2024 की, क्या लिखने वाले हो? सो जस्ट स्टार्ट राइटिंग इट। एंड आई एम सॉरी जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रहा है, आई डोंट नो, नेबर कुछ काम करवा रहे हैं मे बी, तो इसलिए ठुका पिट्टी की आवाज़ आ रही है। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, इट इज़ नेवर टू लेट टू बी वॉट यू माइट हैव बीन। मतलब आपको जो बनना था, बनना है, उसके लिए कभी भी देरी नहीं है, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर एंड लाइफ इज टू लॉन्ग। अगर उल्टा कहे तो लाइफ इज टू शॉर्ट, लीव इट, ठीक है। लीव इट मतलब जी लो, छोड़ दो नहीं, जी लो, क्योंकि दोनों लीव एक ही साउंड करते हैं, इसलिए। तो चलो अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी रोमांटिक बातों की तरफ आ जाते हैं और देख लेते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो भी ये रिजोनेट करेगा, सिंगल हो, सोलमेट हो, कार्मिक कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है तो भी, ठीक है। लेट्स सी, पहले हम आपकी फीलिंग्स निकालते हैं कि आपकी फीलिंग्स निकालते इन द सेंस कार्ड में से निकालते हैं, वैसे तो फीलिंग्स आप में ही रहेगी। तो हाँ, आपकी फीलिंग्स हम पहले देख लेते हैं। हाँ, दिस इज गुड। तो आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ओ माय गॉड, पॉप अप ऑलरेडी होना शुरू हो चुकी है। ओके, फर्स्ट इज यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। ओके, आप ये सोचते हो अपने पार्टनर के बारे में कि तुम मेरा ना मूड अच्छा कर देते हो जब भी मैं मतलब लो फील कर रहा होता हूँ या होती हूँ। यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट इन हॉबीज। आपको वो आपके पार्टनर बहुत सपोर्टिव है, आपके जो भी इंटरेस्ट और हॉबीज है उसमें आपके मैसेजेस पॉप अप हो रहे हैं। गाइज कितना सोच रहे हो आप। यू वुड डू एनीथिंग आई से। आपके पार्टनर वो सब करते हैं जो आप कहते हो। You hold the key to my heart। और अब इतने रोमांटिक हो, वाओ। आप ये सोचते हो कि उन्हीं के पास चाबी है आपके दिल की और कोई नहीं पहुंच सकता आपके दिल तक। ओके, इतने सारे कार्ड्स मैं नहीं पढ़ने वाली। इतने सारे कार्ड कौन देता है यार, और 2-3 कार्ड, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे उनकी भी तो फीलिंग्स लेनी है। यू ब्रिंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। तुम मेरे फेस पे ना बहुत ही प्यारी सी स्माइल दे देते हो हर सुबह। देखो सामने से पॉप हो रहे, सामने से। यू हैव टॉट मी वॉट लव इज ऑल अबाउट। आप सोचते हो कि आपके पार्टनर की वजह से ही आपको पता चला है कि प्यार क्या होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं। चलो उनकी भी पोल खोलते हैं, लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज गाइड मी, मेरे लवली फैमिली की पार्टनर्स क्या सोचते हैं उनके बारे में, क्या फीलिंग्स रखते हैं। ओके, उनकी भी यही हाल है, पॉप्स हो रहे हैं यहाँ पे। योर बॉडी फील्स ग्रेट नेक्स्ट टू मी। आहा, दे आर फीलिंग समथिंग इंटीमेट। तो दैट इज आपका बदन मेरे बाजू में बहुत ज्यादा अच्छा होता है। So yeah, he or she is feeling intimate right now. Yeah, you are the one that comes to my mind when I look up at the beautiful stars. Okay, वो यहाँ पे बहुत डीप थिंकिंग वाले भी है, प्योर सोल है, प्योर हार्ट में कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने चमकते हुए तारे से आपकी खूबसूरती को बोला है कि जब भी मैं कुछ सोचता हूँ या सोचती हूँ ना, तारों को देख के तो सबसे पहले मुझे तुम्हारा चेहरा याद आता है। सीरियसली, तो ये जो है ना वो बहुत ही डीप हार्टेड लोग ही बोल सकते हैं भाई, ठीक है। पत्थर दिल नहीं बोल सकते या प्रैक्टिकल नहीं बोल सकते। सो या, लेट्स सी द नेक्स्ट कार्ड्स फॉर योर। यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर व्हाट। आपको कोई दिखावे से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे बंदे हो या बंदी हो जिसको बस रूह से मतलब है, ठीक है। यू आर द वन हु इज, मतलब आपको ना इनर ब्यूटी ज्यादा अच्छी लगती है आउटर से। आउटर नो डाउट होनी चाहिए, वो अगर है तो वो तो बोनस ही है, बट उसके अलावा आपको सूरत में नहीं सीरत में इंटरेस्टेड है, ठीक है। तो आपको उनकी वो जो अंदर की खूबसूरती है वो अच्छी लगती है, फिर वो बाहर ही कैसे भी दिखे, डजंट मैटर्स। व्हेन आई एम विथ यू आई कैन बी माई सेल्फ। जब भी वो आपके साथ होते हैं वो अपनी तरह ही रह सकते हैं। मतलब उनको फॉर्मेलिटी या कैजुअलिटी वो लड़की लड़के वाली करने की जरूरत नहीं कि भाई मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ेगा, लड़का हूँ तो मैं ऐसे बिहेव करूंगा, ये वो एक्सेट्रा। मतलब सोसाइटी नॉर्म्स जो होते हैं ना वो फॉलो नहीं करने होते। आपके साथ वो ऐसे ही रह पाते हैं, वो जैसे है ओरिजिनलिटी में। अगर वो बच्चे हैं तो बच्चे जैसे रहते हैं, अगर वो बहुत ही अब्रप्टेड या फिर वो बहुत ही गुस्से वाले हैं तो वो वैसे रह सकते हैं। शॉर्ट में वो बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं, कंफर्टेबल रह सकते हैं। या लेट्स सी, यू हैव द क्यूटेस्ट स्माइल ऑन द अर्थ। अब उनको लगता है कि आपके पास बहुत ही क्यूट स्माइल है। अभी ये होगा क्लास मैसेजेस फॉर यू, वी कैन चैट फॉर एवर। ऑब्वियसली
आपका जो पार्टनर है ना बहुत ही चटर-पटर होगा फॉर श्योर, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा टॉकेटिव होगा फॉर श्योर। ऑब्वियसली प्योर हार्टेड है तो बातें तो ज़्यादा ही निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन सी दैट ही और शी इज़ वेरी चटर-पटर, चटोरे। हाँ, चटोरे भी हो सकते हैं, उनको फूड भी अच्छा लग सकता है, बट दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस कार्ड। सो यहाँ पे सिर्फ चिट चैट की बात करते हैं हम। सो ये थी पाइल 2 की रीडिंग, बहुत ही प्यारी और शानदार रीडिंग थी यहाँ पे। आई रियली लाइक दिस रीडिंग अबाउट पाइल 2। जिसने भी ये सिलेक्ट की है, मे गॉड ब्लेस यू एंड ऑल पावर टू यू। मे Mahadev bless you with all the happiness, care, love, abundance and everything in life, whatever you need for. Guys, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल, और साथ ही साथ डू नॉट फॉरगेट टू हिट और प्रेस द बेल आइकन, और उसमें नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ऑल के साथ, ताकि आपको सब नोटिफिकेशंस मिले। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दिया है, आप पाइल 1 या 3 भी देख सकते हैं अगर आपको देखनी है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे मेरी व्हाट्सएप चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, मतलब ब्रॉडकास्ट है, आप उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं गाइस ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ऑल द रीडिंग्स आर पेड, थैंक यू। चलो अभी हम बढ़ते हैं पाइल 3 पे। हेलो पाइल 3, वेलकम टू पाइल 3। तो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर आपने पाइल 3 चूज की है तो क्या है आपके कार्ड्स। फर्स्ट इज हार्मनी, second is firm foundation and third is balance. Okay, I hope आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। I hope अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट इज डिवाइन अबंडेंस। आपका कार्ड क्या कहता है, लेट्स सी। यहाँ पे आपकी पाइल का कार्ड क्या कहता है आपके बारे में, या फिर आपकी चॉइस के बारे में कि आपका 2024 कैसा रहने वाला है। यू वर बॉर्न टू अलाइन विद लव्स विल, follow the Tao and serve something beyond the ego, learn to abundance, not chase it. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको ना प्यार, आप मतलब आपके अंदर ना मैं कैसे समझाऊँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो डिवाइन अबंडेंस का कार्ड है जो मैंने पढ़ा अभी, उसमें बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि आप ना यहाँ पे प्यार करने के लिए जन्मे गए थे, ठीक है। प्यार करने के लिए मतलब दिल से, आपको ना वो वार्मथ, वो केयर, वो लव, आपको वो मतलब उसके लिए आपने जन्म लिया था। बट हो क्या रहा है यहाँ पे, आप ना बहुत ही ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन बन रहे हो कहीं ना कहीं। आप ना अबंडेंस को चेज कर रहे हो, मतलब आप कहीं ना मनी को ही चैलेंज कर रहे हो कि नहीं करना मेरे को कुछ, ये वो एक्सेट्रा। मतलब आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हो, हाथ स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अजीब ही बिहेव कर रहे हो। इस वजह से आप जो जितने पुरुषार्थ डालते हो या फिर जितने एफर्ट्स डालते हो अपने काम में, आपको नहीं आ पा रहे, क्योंकि आपके कुछ बिलीव्स है जिसके ऊपर आप बहुत ही फर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं बस खाली यही कहना चाहूँगी, डिवाइनली अगर अबंडेंट होना है ना आपको, तो आपको आपके जीवन में ना हार्मनी लानी पड़ेगी, बैलेंस लाना पड़ेगा, तब जाके आपको फर्म फाउंडेशन मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 2024 का यही एक ट्रायंगल है जो आपको फॉलो करना है। 3 चीज़ें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस योर पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है। फिर वो करियर, बिजनेस, जॉब भी हो सकता है एक साइड, और दूसरी साइड आपका पर्सनल सेल्फ, आपका मी टाइम, आपका फैमिली टाइम, आपका लव रिलेशन XYZ जो कि पर्सनल में आता है, ठीक है। यू नीड टू डिवाइड दैट एंड गिव इक्वल टाइम टू बोथ। इट्स नॉट दैट सिर्फ काम, सिर्फ फैमिली, नहीं, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो, आई थिंक सो, और आप ऐसा कर रहे हो ना, इसलिए कहीं ना कहीं आप एक गलत फहमी में हो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ दैट इज राइट। दैट इज 50% राइट बट नॉट कंप्लीटली राइट। इसी वजह से आपका ना फर्म फाउंडेशन नहीं हो पा रहा है, और आपके अंदर ना ईगो बढ़ते जा रही है कहीं ना कहीं। भाई मैंने इतना किया फैमिली के लिए, या फिर मैंने इतना किया अपने बिजनेस में, करियर में, जॉब में, मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, कैसे मिलेगा। आप में प्यार है, सोचो, खुद से पूछो, आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आप प्यारे हो, क्या आप में प्यार है, अगर है तो कहाँ है, क्या वो एक्सप्रेस करते हो आप, क्या वो कोई भी आपके साथ एक्सप्रेस कर पाता है, या फिर आपने अपनी कैसी पर्सनैलिटी बना चुके हो जो बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव होना, रिस्पॉन्सिबल होना अलग बात होती है, बट 24/7 वही एक लेजे में होना, दैट्स रॉन्ग, ठीक है। अगर मैं हार्मनी की बात करूँ तो आपको यहाँ पे अगर लव लाइफ की बात अगर मैं करूँ, या फिर फैमिली की बात करूँ यहाँ पे, या फ्रेंड सर्कल की बात करूँ, या कोई भी रिलेशन की बात करूँ ऑन अ बिगर पिक्चर, यू नीड टू कम्युनिकेट। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे, या फिर कोई भी इश्यूज चल रहा है उसको सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आपको एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यू आर द सॉल्यूशन ऑफ योर ओन सेल्फ, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला था, यू हैव टू बैलेंस योर थिंग, यू हैव टू बैलेंस योर लाइफ, ठीक है। आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम ईगो, अरे भाई वो नहीं आया तो मैं क्यों आऊँ, या फिर वो नहीं आई तो मैं क्यों आऊँ। डोंट डू दैट। इफ़ यू लव ईच अदर ना,
कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, कुछ उनको करना पड़ेगा। कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ होता ही नहीं है, सिर्फ लेट गो होता है। बस एक बार किसी को सॉरी बोलने की देर है। अरे भाई सॉरी बोल लोगे तो क्या होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पैचअप होगा लाइफ अच्छे से चलेगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, फर्म फाउंडेशन, फिर वो काम का हो या फिर आराम का हो, ठीक है। वंस यू आर डेडिकेटेड एंड बैलेंस इन योर लाइफ स्टाइल, अब आराम से आराम कर पाएंगे, उसमें भी आपको काम को स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है और काम करते वक्त आपको आराम की स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज़ नोटिस की है आप लोगों में कि जब भी आप काम करते हो ना, तब आप सोचते हो यार बहुत दर्द हो रहा है, काश थोड़ी देर में लेट पाता या पाती। और आप जब लेटे हुए होते हो तब आप सोचते हो यार मैं भी लेट आई तो हूँ, चलो ये भी कर लेता हूँ। आप ऐसे हो, स्थिरता नहीं है आप में, ठीक है। शांत हो जाओ बालक, शांत हो जाओ थोड़े, मतलब आराम से। वट एवर यू थिंक दैट शुड बी वेरी अप टू द पॉइंट, अप टू द नॉट, ठीक है। बी डिसिसिव, डोंट बी कॉम्प्लिकेटेड। आप खुद की चीज़ों को मत बढ़ाओ, ठीक है। अब हम देखते हैं ज़्यादा क्लियरली टैरो में, या तो डिवाइनली अबंडेंट होने के लिए आपको जो बोला गया था वो मैंने आपको बोला, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। मैं थोड़ा इधर कर लेती हूँ, आई थिंक आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी फॉर माय पाइल 3 लवली फैमिलीज, फॉर द वन हु इज हियर एंड वाचिंग दिस रीडिंग। ओम नमः शिवाय। चलो, फर्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस, दैट्स ग्रेट। सेकंड इज कंट्रोल, third is letting go, fourth is intensity, fifth is sharing, sixth is existence and seventh bottom of the deck is success। ये ना बहुत ही अच्छे प्यारे कार्ड्स और मीनिंगफुल कार्ड्स आए हैं, एक लाइनेज में आए हैं। मैं आपको बताती हूँ कि वो लाइनेज क्या है, ठीक है। द नेम इटसेल्फ सेज एवरीथिंग। अगर आप समझदार है तो अब तक आप पढ़ के समझ गए हो चुके होंगे अगर आप समझदार है बट नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाती हूँ, मैं हूँ किसके लिए, समझाने के लिए सो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इज फ्रेंडलीनेस। आपको आपके बिहेवियर में बहुत बड़ा चेंज लाना है, दैट इज फ्रेंडलीनेस। अगर आप सुनाने वाली पर्सनैलिटी है तो कहीं ना कहीं आपको सुनना भी है। अगर कहीं ना कहीं आप यहाँ पे सिर्फ रिग्रेट करने वाली पर्सन है या फिर वाले पर्सन है तो आपको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट भी करना है। मतलब देयर शुड बी अ फ्रेंडली बॉन्ड, इट शुड नॉट बी ओनली बिटर, इट शुड बी ऑल्सो स्वीट, ठीक है। तो स्वीट और बिटर जब बैलेंस हो जाएगा ना, तो ये जो कंट्रोल है ना आपका वो छूट जाएगा। कैसे कंट्रोल? नेगेटिविटी पे से, वो एक जो पीछे जो इतने बैगेजेस लेके बैठे हैं आप अपने मन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके बैठे अपने तन पे, तो वो ना थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इतनी रिस्ट्रिक्टिव या फिर एक इगोइस्टिक पर्सनालिटी मेंटेन करने में ना कहीं हम खुद ही बहुत दुखी होते हैं। ये पर्सनालिटी कंटिन्यूसली कंट्रोल करने के लिए, राइड करने के लिए, आपको भी कभी कभी लगता है कि यार बच्चों की तरह मैं हंस भी नहीं सकता, रिएक्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो बड़ा हूँ भाई, या तो मैं तो बड़ी हूँ, या तो मैं ऐसा हूँ, या तो मैं मैनेजर हूँ, या तो मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंसान हो, ठीक है। तो कंट्रोल करना खुद को बंद कर दीजिए, आसपास के लोगों को करना बंद कर दीजिए। मैंने ये नहीं बोला है उनको रिस्पॉन्सिबल कर दीजिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, बट यहाँ पे जो ऑथोरिटेटिवली आपका जो टोन आ जाता है ना, डोमिनेशन वाला, वो बंद कर दीजिए। कम नहीं, बंद कर दीजिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लेटिंग गो का कार्ड है। लेटिंग गो के कार्ड में यहाँ पे आपने न्यूमरोलॉजिकल देखा होगा, विच इज 8। 2024 में भी उसका टोटल होता है 8, और 8 जो होता है वो है शनि का कारक, ठीक है। तो जो शनिदेव होता है वो हमें क्या कहते हैं कि जितना तुम काम करोगे, जो तुम काम करोगे, उसका तुम्हें फल यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। कम तो नहीं बट ज्यादा मिल सकता है, या फिर उतना ही मिल सकता है बट मिलेगा जरूर, ठीक है। तो अगर आप लेट गो करोगे ना अपनी बुरी आदतों को, अपनी बुरी चीजों को, अपने बुरे हैबिट्स को, ट्रस्ट मी, आपके अंदर वो फ्रेंडलीनेस भी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी, डोमिनेशन वाली गंदी आदतें भी निकल जाएगी। और डोमिनेशन के अलावा जो भी जिस चीज पे आप कंट्रोल करते हो, या फिर जिस हैबिट पे, जिस लोगों पे कंट्रोल करते हो ना, उनको भी जीने दो भाई, आपको दुआ मिलेगी डोंट टेक इट इन अनदर वे गाइस, ठीक है। मेरा काम है आपको गाइडेंस करना, और वैसे भी मैं यहाँ पे किसी का पर्सनल नाम तो लेके नहीं बोल रही हूँ, सो आई एम नॉट द वन चलो अब आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी, तो वी कैन सी कि जब हम लेट गो करते हैं ना यहाँ पे, तो इंटेंसिटी से हमारी जिंदगी में सक्सेस आती है, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। शेयर, केयर, लव, अबंडेंस, सब कुछ आता है। और सबसे बड़ी चीज जो आती है वो एग्जिस्टेंस। आपकी एग्जिस्टेंस में बहुत फर्क पड़ता है। जब भी आप कहीं पे भी जाओगे ना भाई, ऐसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मेरा नाम ही यूज करूँ, अगर मैं कहीं जाती हूँ और मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ जो बहुत ही कड़क है, एकदम मतलब बहुत ही रिजिड, स्ट्रिक्ट है, कोई मुझे पूछने से भी डरेगा।
मैम आप कैसे हो नहीं पूछेगा, क्योंकि वो डरेगा भाई कुछ अलग ही बिहेव ना कर दे। पर अगर वही चीज़ अगर मैं फ्रेंडली हूँ तो दो लोग मुझे पूछेंगे भी, बताएंगे भी, इन शॉर्ट कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है, बिकॉज आई एम एट ईज, ठीक है, आई एम दैट फ्रेंडली, आई डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ऑन माई ओन सेल्फ एंड देम एज वेल। तो वो इतनी इंटेंसिटी से मेरी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, एंड इफ आई एम एबल टू हेल्प देम ऑब्वियसली गॉड विल बी हेल्पिंग मी टू गेट द प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, लव, केयर एंड शेयर इन माई लाइफ। और फिर क्या होगा, ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस होगी। अच्छा ख्याति मैम आई है, अरे ख्याति मैम आई है, ओके 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 ठीक है चलो अभी काम बाद में करते हैं, पहले उनको देख लेते हैं क्या है क्या नहीं, मुझे उनसे बात करनी है, काम तो बाद में होता रहेगा। मतलब आपका ना एक वजूद, वो जो है ना वो प्रेजेंस फील होगी कि भाई है कोई तो है, बहुत बड़ी हस्ती है। अगर हम बड़ी हस्ती का ही नाम ले लें, अगर वो आते हैं अपनी कीमती टाइम लेके, हमें कितना भी टाइम हो हम उनको पहले टाइम देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उन्होंने वो नाम कमाया है, ठीक है, वो फ्रेंडलीनेस कमाई है उन्होंने, वो ट्रस्ट कमाया है, वो इज्जत कमाई है। इसका मतलब ये नहीं आपकी नहीं, आपकी है, पर उसमें प्यार नहीं है, डर है। डर को प्यार में चेंज करो, सक्सेस कदम चूमेंगे आपके, ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ में ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए। तो या तो अब हम देखते हैं अगला, दैट इज मोटिवेशनल कार्ड्स, मोटिवेशनल मैसेजेस फ्रॉम आवर स्पिरिटेड गाइड्स फॉर द लास्ट पाइल, थर्ड पाइल। लेट्स सी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी for my viewers, for my lovely family, for the new one and the old ones. हर महादेव। जल्दी से गाइस, जब तक मैं शफल करती हूँ फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट में लिख दो हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग, या फिर आप पर्पल हार्ट भी भेज सकते हो। First two messages, one may walk over the highest mountains one step at a time. Today is the blank page, what are you going to write? और बाकी दो भी ले लेते हैं। You are a song, make sure you are heard. Okay, मैं भी वही टोन में बोल रही हूँ ना। Be who you always wanted to be, and the bottom of deck is don't race for the finish line, enjoy the journey. See, I told you. जो पर्सनालिटी मैं आपको बोल रही हूँ ना वही बोल रहे हैं हमारे एंजल्स भी, कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे पहला मैसेज है कि अगर आपको पूरा पहाड़ चढ़ना है ना, उसके लिए आपको एक 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 एक, एक स्टेप लेना पड़ेगा, टाइम टू टाइम, ठीक है। एक स्टेप लिया, फिर 10 साल बीत गए, फिर दूसरा लिया, तो ऐसे तो भाई तुम नहीं चढ़ पाओगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, पैशन होना चाहिए, और आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है, ठीक है। और 2024 के लिए बहुत ही प्यारा मैसेज है और क्वेश्चन भी है यूनिवर्स की तरफ से। तो क्या समझे इतनी रीडिंग से, क्या समझे तुम्हारी पूरी ही अभी ब्लैंक पेज आने वाली है 2024 की डायरी, क्या लिख रहे हो तुम? आपको पूछ रहे हैं एंजल्स, कंफर्म कर रहे हैं कि भाई कुछ घुसा दिमाग में घुसा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, जोक्स अपार्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक दिस लाइट एंड फ्रेंडली, क्योंकि वही क्वालिटी मुझे चाहिए आप में। अगर आप ये फ्रेंडली टोन नहीं झेल पा रहे हो तो ट्रस्ट मी, यू आर स्टिल नॉट रेडी टू एक्सेप्ट अ पॉजिटिव चेंज और डिवाइन अबंडेंस इन योर लाइफ, ठीक है। क्योंकि मैं तो यहाँ पे आपको पॉजिटिवली गाइड कर रही हूँ, बट इफ यू वांट टू मेक अ मीन मेक, इट्स योर कप ऑफ कॉफी। या यू आर अ सॉन्ग, मेक श्योर यू आर हर्ड। आप एक गाना हो, बहुत ही अश्योरेंस के साथ ये निश्चित कीजिएगा कि आपको सब सुन पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ना डर के मारे ना यहाँ पे सबके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, मतलब नहीं सुन पाता है कोई, ठीक है। तो अगर आप फ्रेंडली हो तो आपकी बातें सुनते भी है लोग, समझते भी है लोग, और समझाते भी है लोग दूसरों को जो ना समझे, ठीक है। तो ये माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रमोशन हो जाती है, ठीक है। बी हु यू ऑलवेज वॉन्टेड टू बी, आप वही बनिए जो आपको बनना था या बनना है, क्यों एक फेक इमेज में रह रहे हो, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग जो आप में है, कॉम्पिटिटिवनेस, क्योंकि ईगो आ गया ना, मैं हार ही कैसे सकता हूँ या सकती हूँ, मैं तो ऐसा होने ही नहीं दूंगी, अरे ये मुझसे आगे कैसे निकल गई, अरे इसके इतने फॉलोवर्स हैं, अरे इसको इतने लाइक्स है। भाई बड़े हो जाओ, ठीक है, बड़े हो जाओ, अपनी लाइफ की जर्नी को इंजॉय करो, ठीक है। जिस फिनिश लाइन तक पहुंचना जरूरी नहीं है, कैसे पहुंचे वो भी जरूरी है, स्मूथली पहुंचो या फिर कष्टदायक चीजों से पहुंचो। अगर कष्ट नहीं लाना है ना तो खुद भी कष्ट बनना बंद कर दो, या फिर खुद कष्ट फील करना बंद कर दो, ठीक है। मैं बहुत ही ब्लंटली बोल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं अपनी फैमिली समझ के बोल रही हूँ, सो प्लीज डू नॉट टेक एनीथिंग नेगेटिवली पर्सनली, ठीक है। इट्स एवरीथिंग इन अ गुड वे, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस, ओके।
अब हम देख लेते हैं लव मैसेजेस, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे डिवाइनली काउंटरपार्टेड, सोल कनेक्शंस मतलब सोलमेट्स, ट्विन फ्लेम्स और साथ ही साथ कार्मिक कनेक्शन वालों के लिए। अगर आप सिंगल भी है तो इट्स ओके, आप देख सकते हैं ये पर्सपेक्टिव से कि आपका जो आने वाला साथी होगा, जो न्यू बिगिनिंग वाला होगा या होगी, वो कैसा होगा या होगी। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ऑब्वियसली, सो था थी पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं पहले आपकी फीलिंग्स है आई कैन स्टेयर एट यू फॉर आवर्स व्हेन यू आर स्लीपिंग। आपको बहुत अच्छा लगता है उन्हें घूरना जब वो सोते हैं या सोती है, तो जब मतलब उनको सोते वक्त, आई मीन टू से यू वुड ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस जस्ट टू सी मी। तुम ऐसे हो ना कि मुझे दूर मतलब मिलने ट्रैवल भी कर सकते हो, बस सिर्फ मुझे मिलने के लिए, मेरी झलक देखने के लिए तुम इतना लंबा ट्रैवल कर सकते हो या सकती हो। दैट इज समथिंग रोमांटिक। यू केयर एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। मैं कोई बैड मूड में होता हूँ या होती हूँ, तुम एक ही हो जो मुझे इतना कंफर्टेबल कर पाते हो, नॉर्मल कर पाते हो या पाती हो। ठीक है, टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर। तुम्हें छूना वो सबसे बेस्ट फीलिंग है मेरे लाइफ की, मेरी जिंदगी में। सो या यू आर वेरी रोमांटिक पर्सन एंड यू आर वेरी फिजिकली अट्रैक्टेड टू योर पर्सन। उसके अलावा आई लाइक हाउ यू शेयर एवरीथिंग विथ मी। आपको बहुत पसंद है जिस तरीके से वो आपको छुट्टी छुट्टी बातें बताते हैं। ओ भाई साहब इतने सारे कार्ड्स तो मैं नहीं ले सकती, सॉरी, शाम हो जाएगी यहाँ पे पढ़ते पढ़ते, मैं ये कार्ड ले लेती हूँ। दैट इज द लास्ट कार्ड। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग। वो आपके बारे में पूरे दिन सोचते रहते, मतलब आप उनके बारे में पूरा दिन सोचते रहते हो। अब देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, प्लीज गाइड मी। यू कीप लिटिल मोमेंटोस ऑफ द थिंग्स वी हैव डन। आपके पर्सन ना एक छोटे छोटे चीज़ों का भी हिसाब किताब रखते हैं जो आपने मोमेंट शेयर किए एक दूसरे के साथ, उनको याद है बहुत ही प्यारे तरीके से। आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। उनको आपकी बाहों में बहुत ही ज़्यादा सुकून फील होता है। ओके, यू सपोर्ट मी इन माई इंटरेस्ट एंड हॉबीज। ये तीनों के तीनों पायमाया है, आई मस्ट से। मतलब यहाँ पे ना कोई पार्टनर तो बहुत मटीरियलिस्टिक रहा ही है, तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। सो या आपकी पर्सन ये कह रहे हैं कि आप उनको हर चीज़ में सपोर्ट करते हो, फिर वो उनका कोई इंटरेस्ट हो या फिर वो हॉबी हो, आप उनको सपोर्ट करते हो। आप मतलब वो गतिरोधक नहीं हो। नो मैटर हाउ अदर्स सी मी, यू मेक मी फील स्पेशल। मुझे कोई पता, मतलब आपको कोई पड़ी नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में। आपको वो बहुत ही वंडरफुल लगते हैं और आप उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी फील करवाते हैं, जो कि उनको पसंद है आपके बारे में। यू कंप्लीट मी, आप उन्हें पूरा करते हैं। सही है, रेमंड का कपड़ा, कंप्लीट मैन। जोक्स अपार्ट, इन माई ड्रीम्स आई ऑलवेज सी यू। वो आपको अपने सपने में हर बार देखते हैं। यू आर वेरी नॉटी। ओके, यू हैव मैजिक हैंड्स दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। आपके हाथ बहुत ही जादुई है। अगर वो सर पे फेरे जाए या फिर लाइक कोई भी जेस्चर ऐसा हो जो आपके हाथों से होता है, आप उनकी सारी प्रॉब्लम्स फिक्स कर देते हो। चलो, so this was your lovely very friendly, very egoistic and very intimate reading about you guys and your partner for upcoming 2024. May God bless you, may Mahadev bless you with lots of abundance, happiness, flexibility and love for sure. तो गाइज, इसके अलावा अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए यहाँ पे तो आप मेरी चैनल पे जाके बाकी गाइडेंस भी देख सकते हैं। ओके, और उसके अलावा अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं ऑन माई हैंडल्स, दैट इज बेबू बेबीलिशियस एंड ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल मैं इतनी एक्टिव नहीं हूँ, तो बेबू बेबीलिशियस पे आप कर सकते हो मैसेज। ठीक है, एवरी रीडिंग इज पेड रीडिंग, पर्सनल रीडिंग्स आर पेड रीडिंग, दे आर नॉट डिस्काउंट्स थे जो अभी खत्म हो चुके हैं अंटिल द नेक्स्ट डिस्काउंट। कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हो, जो कि व्हाट्सएप चैनल है या ब्रॉडकास्ट चैनल है, तो उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी है। यू कैन ज्वाइन, क्योंकि उसमें एक्टिविटीज़ होती है कभी कभी, जिसमें मैं सजेशंस पूछती हूँ, पोल्स पूछती हूँ, क्वेश्चंस पूछती हूँ, या फिर कोई टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहती हूँ, या फिर मैं कोई भी अपडेट या फिर कोई भी रीडिंग आने वाली है उसके पहले से नोटिफिकेशन दे देती हूँ एंड सो ऑन। तो ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ आपको सॉल्यूशंस, गाइडेंस, क्लियरिटी मिली हो, एक सच्ची एडवाइस मिली हो। ज्वाइन करें, फॉलो करें एंड दोस्तों आप यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम चैनल को अपने करीबी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। इसी के साथ आप अगला टॉपिक कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं और इसी रीडिंग को क्लेम करने के लिए लाइक करे और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव, आई स्ट्रांगली क्लेम दिस रीडिंग। यू कैन ऑल्सो चेक आउट मेरी बाकी की रीडिंग ऑन माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई लवली फैमिली। हर हर महादेव, मोर पावर टू यू। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। थैंक यू। अब हम अगली वीडियो लाते हैं विजन बोर्ड की, जो कि होगी नेक्स्ट वीडियो। तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा प्रोसेस करते हैं।
ठीक है, प्रोसेस इन द सेंस दिमाग में प्रोसेस करते हैं, इसके रिलेटेड गोल्स रेडी रखते हैं, ताकि जब विजन बोर्ड का मैं वीडियो बनाऊं तो आपको अच्छे समझ में आए कि क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, हर हर महादेव।